अभी आपको अपडेट करें। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का एमएस और एमएससी के स्टूडेंट्स के पेपरों का अनोखा फैसला। यूनिवर्सिटी और कैंपस के स्टूडेंट्स ऑनलाइन, जबकि इल्हाक शुदा कॉलेजेस के मास्टर स्टूडेंट्स रिवायती पेपर्स देंगे। रहीम यार खान में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नारवा सलूक पर इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने मसरूफ दुआ चौक ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दे दिया है। तलबा और तालिबात कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे, एहतजाजी धरना जारी रहेगा। आपको बताएं कि रहीम यार खान में तलबा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट ऑनलाइन, जबकि इल्हाक शुदा कॉलेजेस के मास्टर स्टूडेंट रिवायती पेपर्स देंगे। बात करेंगे इस हवाले से। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताएगा। रहीम यार खान में जिले भर के जो सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस के इल्हाक शुदा मास्टर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस वक्त जो मसरूफ दुआ चौक को जो मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिया है। दरिया बिछा के जो तलबा तालिबात वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो ट्रैफिक जाम है उससे भी शहरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो मुजाहिरीन है उनसे हम जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, आपका मुतालबा क्या है और ये जो धरना है ये कब तक जारी रहेगा? जी, ये जो मेरे शहर के बेटे हैं, ये पिछले 1.5 साल के अंदर एक ही क्लास के अंदर हैं। ये मुसलसल जो है ना वो कॉल दे रहे हैं, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका एक ही मुतालबा है कि इनके पेपर तो ऑनलाइन लिए जाएं, क्योंकि पिछले 8-10 महीनों से भट्टी साहब इन्होंने जो है ना कॉलेज अटेंड किए है और ना इनके सिलेबस मुकम्मल हुए थे कोरोना की वजह से। तो ये शहर की बेटियां और शहर के बेटे सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे वीसी साहब से बात कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी इनके ऑनलाइन एग्जाम किए जाएं। और रोही की तौसत से बात मैं पहुंचाना चाहता हूं वीसी साहब तक कि इनके मुस्तकबिल के साथ खेलना बंद किया जाए, बंद किया जाए। स्टूडेंट्स हमसे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन जो पेपर्स हैं वो सिर्फ यूनिवर्सिटी और कैंपस के स्टूडेंट दे रहे हैं, आप लोगों को क्यों रिवायती पेपर देने पड़ेंगे? सर, हम क्योंकि उनके कैंपस में नहीं पढ़ते, इसलिए हम ख्वाजा फरीद कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हमारे रिवायती पेपर लेना चाहते हैं। हमारी एक बात उन्होंने ये की है कि आप लोग जो हैं वो एक ऑनलाइन एग्जाम्स इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस लें, हमारा 50% सिलेबस किया जाए। हम कोई साइंटिस्ट नहीं है जो एक ही दफा में फौरन सिलेबस रट लें। इन्होंने सिर्फ हमें 10 दिन पहले हमारी रोल नंबर स्लिप अनाउंस कर दिया है, डेट शीट आ गई है, इतनी जल्दी हम कुछ नहीं कर सकते। ये धरना दिया हुआ है, अगर मुतालबा तस्लीम नहीं होते तो धरना ही जारी रहेगा? जी, धरना जारी रहेगा, क्योंकि ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अपने स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं कि कोरोना है, वहाँ कैंपस में नहीं बुला रहे, और हमारी तरफ जब हमारे एग्जाम्स होंगे तो क्या कोरोना छुट्टी भी होगा उस दिन? हम नहीं किसी के बच्चे क्या, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है कि हमारे एग्जाम जो है वो हम कैंपस में जाके दें, सेंटर में जाकर दें, और इनके बच्चे घर बैठे डिग्रियां ले लें। हमारी डिग्री भी लेट हो गई है पिछले 8 माह से, और मजीद भी लेट करेंगे क्योंकि ये ट्रेडिशनल पेपर ले रहे हैं। पहले ये ट्रेडिशनल पेपर लेंगे, फिर डिग्री उसके बाद देंगे हमें 6 महीने बाद या 8 महीने बाद। हम चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स हो ताकि हमारी डिग्री हमें जल्दी मिल सके। उनके स्टूडेंट्स ने एमफिल में भी एडमिशन ले लिया और हम अभी तक एमएससी में रुल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके मुस्तकबिल के साथ जो है आपके मुस्तकबिल को दाव पे लगाया जा रहा है? हमारे मुस्तकबिल को दाव पे लगाया जा रहा है। आईयूबी ने अपने स्टूडेंट्स को बहुत सी सहूलियात दी हैं, उनके ऑनलाइन एग्जाम दिए गए हैं, घर बैठे उन्हें ऑनलाइन एग्जाम दिए गए हैं, उन्हें ग्रेड प्रोटेक्शन दी गई है, उन्हें 50% उनके साथ सिलेबस शेयर किया गया है। जबकि हमारे साथ नाइंसाफी की गई है, हमें कहा गया है कि आईयूबी से रिलेटेड एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनके घर बैठे एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। आईयूबी ने अपने बच्चों के घर बैठे एग्जाम ले लिए। अच्छा, ये भी बताया, कहा यह जा रहा है कि 10 दिन पहले डेट शीट जारी कर दी गई रिवायती पेपर। 10 दिन पहले आईयूबी ने हमारा पहले भी एहतजाज हुआ था, तब आईयूबी ने कहा था कि हम आप लोग के ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। ठीक 10 दिन पहले आईयूबी ने नोटिस जारी कर दिया कि हमारे रिवायती तरीके से एग्जाम होंगे। आप लोग मैं खुद बताया, हम एक मास्टर के स्टूडेंट है, हम कोई मैट्रिक के स्टूडेंट नहीं है कि हम लोग फौरन से 10 दिनों के अंदर तैयारी कर लेंगे। हम मास्टर लेवल है, हमें तैयारी के लिए टाइम चाहिए। और दूसरे नंबर पे अगर हमारे रिवायती एग्जाम्स होते हैं, ट्रेडिशनल एग्जाम्स होते हैं, तो हमारा पूरा साल जाया हो जाता है। हमारे साथ के जो आईयूबी के अपने स्टूडेंट्स थे वो लोग आगे अपने एमफिल में डिग्री हासिल करके एमफिल में भी एडमिशन ले चुके हैं। इसके अलावा वो लोग अपनी आगे जॉब्स भी करने लगे, हमारे साल जाया किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि इनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। अनोखा फैसला सामने है कि जो यूनिवर्सिटी और कैंपस के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पेपर देंगे ऑनलाइन, जबकि जो रिवायती पेपर दिए जाएंगे वो सिर्फ जो इल्हाक शुदा कॉलेजेस होंगे उनके स्टूडेंट्स देंगे। तो स्टूडेंट्स ये कहना है कि इनके साथ भी वो यकसा सलूक किया जाए, इनके पेपर भी जो है ऑनलाइन किए जाए, इनको भी 50% सिलेबस दिया जाए, क्योंकि इनका सिलेबस कोरोना के बाद जब कॉलेजेस बंद हुए थे तो इनका सिलेबस कवर नहीं हुआ था। इसके साथ इनका मजीद ये भी कहना है कि ग्रेड प्रोटेक्शन दिया जाए, डेट शीट ऑनलाइन की दोबारा से जारी कर दी जाए, और जब तक इनके तमाम ये मुतालबात तस्लीम नहीं होते इसी तरह से एहतजाजी धरना जारी रहेगा। एहतजाजी धरना इसी तरह जारी रहेगा। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। बहावलपुर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ तैयब सैब भी मौजूद है। तैयब बताएगा तलबा यहाँ पर क्या कहते हैं? बहावलपुर में इस वक्त वो तमाम तलबा जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साथ एफिलेटेड हैं लेकिन मुख्तलिफ कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है, वो तमाम के तमाम इस वक्त एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब उनके क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो उनके इम्तिहान फिजिकल क्यों हो रहे हैं।
بلکہ امتحان بھی آن لائن ہونے چاہیے. پورے ملک میں وقتاً فوقتاً اس حوالے سے احتجاج کی آواز جو ہے وہ اٹھ رہی ہے. اس وقت بہاولپور کے اندر بھی یہ آواز توانا ہو کے اسلامیہ یونیورسٹی چوک پر پہنچ چکی ہے اور تمام لوگ اسلامیہ یونیورسٹی کے خلاف اس وقت احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آخر یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا مطالبہ ان کا, ان سے بات کرتے ہیں. بھائی جان بتائیے گا کیا مطالبہ ہے آپ کا, کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ روہی نیوز کا, ان لوگوں نے ہمیں کوریج دی ہے. سر یہاں 2 دن پہلے بھی ہماری اسٹرائک ہوئی تھی اور ہمارا مطالبہ یہاں پہ یہ تھا کہ ہمارے آن لائن جو ہے ایگزام لیے جائیں, بیکاز آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہمارے ایگزام جو ہیں ابھی تک نہیں ہوئے اور ہم لوگوں نے آن لائن لیکچر لیے ہیں, ہمارے کالجز نے ہمیں آن لائن لیکچر دیے ہیں اور ہم لوگ آئی یو بی سے ایفیلیٹڈ ہیں. وہ اسٹوڈنٹ جو کہ آئی یو بی سے ایفیلیٹڈ ہیں ان کے آن لائن ایگزام نہیں لیے جا رہے اور جو لوگ آئی یو بی میں ریگولر آئی یو بی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے آن لائن ایگزام لیے جا رہے ہیں. اور ہمارے لاسٹ ٹائم ہماری جو اسٹرائک ہوئی تو ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آن لائن ایگزام لیں گے اور ان لوگوں نے ہمیں لولی پاپ دے دیا. اور اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اب آج ہم لوگ نوٹیفکیشن یہاں سے لے کے جائیں گے. یہ سراسر ناانصافی ہے. ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم لوگ یونیورسٹی کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے. ہم غریبوں کے بچے کالجز میں پڑھتے ہیں, سب غریب لوگ ہیں. ہمارا وی سی صاحب سے مطالبہ ہے, خدا کے لیے خدا کا خوف کھاؤ. آج 7 مہینے ہو گئے ہمارے ایگزام نہیں ہوئے, ہمارا کوئی پیچھے ہمارا نہیں ہے. ہم لوگ اتنے پریشان ہیں, ہمارا مستقبل خطرے میں چلا گیا ہے. لوگوں کی ڈگریاں پوری ہو گئی ہیں, لوگ نوکریوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, ہمارے ابھی تک پیپر نہیں ہوئے. ہمارا مطالبہ ہے وی سی صاحب سے اور جو ہماری آگے اتھارٹی ہے یونیورسٹی کی, ان سے مطالبہ ہے کہ ہمارے آن لائن ایگزام لیں, بیکاز وی ٹک آن لائن لیکچر, وی ڈیزرو آن لائن ایگزام, وی آر ناٹ ریڈی فار دا فزیکل ایگزام. جی ہم فزیکل ایگزام کے لیے ریڈی نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. دوسری جانب ڈیرہ غازی خان میں بھی طلباء فزیکل امتحانات کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے عاشر اشفاق سے. جی عاشر بتائیے گا. اس ٹائم کالج چوک پر موجود ہیں اور یہاں پر اسٹوڈنٹس نے چوک کو چاروں اطراف سے بند کر دیا ہے اور ٹریفک کے لیے بھی یہاں پر بند کیا گیا ہے اور مطالبات کیے جا رہے ہیں یہاں پر. جب تک فزیکل ایگزام ختم نہیں کیا جاتا تب تک ان کا احتجاج جو ہے یہاں پر جاری رہے گا. اسٹوڈنٹس کچھ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. کیا مطالبات ہیں آپ کے اور کب تک یہ دھرنا آپ کا جاری رہے گا؟ ہمارا تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارا یہی مین ایک مطالبہ ہے کہ ہمارے اگر فزیکلی ایگزام پیپر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فزیکل ایگزام دیں, جب ہمیں آن لائن ہی پڑھایا گیا ہے تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے ایگزام بھی آن لائن ہی لیے جائیں. پچھلی بار ہم نے یہی بات کی تھی کہ آپ لوگ ہمارے فزیکل ایگزام لیں, لیکن ہمارے فزیکل ایگزام نہیں لیے گئے. تو برائے مہربانی اگر اب آپ ہم سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایگزام جو ہے فزیکلی دیں, ہم نہیں دے سکتے. ہمارا غازیان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جو ایگزام ہیں وہ آن لائن ہی لیں, ہم فزیکلی ایگزام نہیں دیں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے جی فزیکل ایگزامز کے حوالے سے آپ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں, کیا مطالبات؟ دیکھیں جی, یونیورسٹی انتظامیہ نے ہمیں آن لائن پڑھایا ہے, لہذا ہم یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیپر بھی آن لائن لیے جائے. اگر ایسا نہ ہوا تو اسٹوڈنٹ اب فعال ہو چکے ہیں, اسٹوڈنٹ بیدار ہو چکے ہیں. یونیورسٹی انتظامیہ کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو اسٹوڈنٹ اب سروں پر کفن باندھ کر نکلیں گے اور کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگلا لائے عمل ہم 1 گھنٹے کے اندر پیش کریں گے اور پل ڈاٹ بلاک کریں گے. بہت شکریہ. اور بالکل یہاں پر فزیکل ایگزام کے حوالے سے احتجاج کیا جا رہا ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے جی یہاں پر احتجاج میں شریک ہے, کیا مطالبات ہیں؟ جی دیکھیں, پچھلے 2 سیمسٹر سے انہوں نے آن لائن ہی کلاسز لی ہیں. پچھلے سیمسٹر انہوں نے آن لائن ہی ایگزام کنڈکٹ کیے, لیکن جو یہ سیمسٹر تھا انہوں نے آن لائن کلاسز لے کے پھر مڈ اور فائنل یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ فزیکل دے دیں, جو کہ 15 سے 20 ہزار اسٹوڈنٹس کے فیوچرز کے ساتھ کھلواڑ ہے. پاکستان کی جتنے بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ آن لائن ایگزامز لے رہے ہیں, لیکن غازی یونیورسٹی انتظامیہ بضد ہے کہ میں فزیکلی لوں گا. ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمارے جو ایگزام آپ فزیکلی لے رہے ہیں وہ کینسل کر کے آن لائن ایگزام کی نوٹیفکیشن جاری کریں. آپ کیا کہنا چاہیں گے جی احتجاج نہیں دے سکتے؟ بہت شکریہ عاشر, آپ نے اپڈیٹ کیا. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتایا کہ اندھی کوئی کپڑا مارکیٹ میں سہولیات کے فقدان پر تاجر برادری سراپا احتجاج ہے. سہولیات نہ ہونے کے باعث کاروبار کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا پیش ہے. اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ماجد کلاسرا. جی ماجد.
جی بالکل، میں اس میں موجود ہوں اندھی کھوئی کپڑا مارکیٹ پر. یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے. سہولیات فقدان کے باعث جو تاجر برادری ہے وہ سراپا احتجاج ہے. ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو مسائل کو جو وہ نظر انداز کیا جاتا ہے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی جو ہے وہ توجہ نہیں دی جاتی. اگر بات کریں تاروں کی، اسٹریٹ لائٹ کی، اور پولیس کا گشت بھی یہاں پر نہیں کی جاتی، جس سے تاروں کا بے ہنگم جو ہے جال بکھرا ہوا ہے جو کسی ثانیے کا جو وہ بحث بن سکتا ہے. ہمارے ساتھ تاجر برادری کے لوگ موجود ہیں، ان سے بات کریں. جی میاں صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے، کیا مسائل ہیں یہاں؟ سب سے پہلا مسائل تو ہمارا بجلی کا. یہاں پہ بجلی کی جو آپ نے ابھی اپنے فوٹیج آپ نے بنائی ہے، یہاں کی تاریں کے آپ دیکھیں تاریں کس طرح پھیلی ہوئی ہیں، اور اکثر یہاں پہ ہفتے میں 10 دن بعد یہاں پہ آگ لگ جاتی ہے. ہم نے سلنڈر رکھے ہوئے ہیں، ان سے آگ کو بجھاتے ہیں ہم یہاں پر. تو یہاں پر بڑے مسائل ہمارے بنے ہوئے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہمارا کہ یہاں پہ پولیس کا گشت نہیں ہوتا، کیونکہ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی تالے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو پولیس کا گشت بھی ہونا ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ مسائل یہ ہیں کہ یہاں پر جو ہماری یہ سڑکیں گلی ہیں سولنگ کے کچھ مسئلہ نہیں ہے. اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. تو جی بالکل، اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. جو مسائل ہیں وہ ختم ہونے کا نام لے رہے. کچھ اور تاجر برادری کے لوگ موجود ہیں. جی سر آپ بتائیے گا کیا مسائل ہیں، کیا کہیں گے؟ جناب ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کام ہونے چاہیے. اسٹریٹ لائٹس کا مطلب ہے کہ پورا انتظام ہو، جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی رہتی ہے پوری مارکیٹ میں. پولیس کا کوئی گشت نہیں ہے، اس کا انتظام ہونا چاہیے. صفائی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے بہتر. یہاں پر پراپر صفائی نہیں ہوتی. اٹھانے والا 2-3 دن بعد چکر لگاتے ہیں گند اٹھانے کے لیے، جس سے ہمیں بہت مسائل ہیں. ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ان تمام مطالبات کو پورا کیا جائے. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے تمام کاروبار متاثر ہوتے ہیں. بہت شکریہ ماجد کلاسرا تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہری اولیا کے باسیوں کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے دعوے صرف دعوے رہ گئے. 8 سال قبل ملتان میں ایک ڈسٹرکٹ ہسپتال کا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا. اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے بلال نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال بتائے گا منصوبہ مکمل کیوں نہیں ہو سکا؟ بالکل، شہری اولیا میں جو صحت کی سہولیات ہیں ان کی فراہمی کے دعوے کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، محکمہ صحت کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ نئے ہاسپٹلز کا قیام عمل میں لایا جائے گا. لیکن اس وقت ہم جس بلڈنگ میں موجود ہیں یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی بلڈنگ ہے، جس کو 8 سال قبل جس کو بنانے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک تاحال اس حوالے سے کسی قسم کی ورکنگ نہیں کی جا سکی. بلڈنگ بنا دی گئی ہے، اس کو فعال کرنے کے حوالے سے محکمہ خاموش ہے. کسی قسم کی جو ورکنگ ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی. اگر عبدالرحمان دکھا سکے تو یہ بلڈنگ کی صورتحال ہے. 50 سے زائد کمرے ہیں، 200 سے زائد بیڈز کا یہ پروجیکٹ ہے، منصوبہ ہے. 84 کروڑ سے زائد جو بجٹ ہے اس پر لگایا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے جو مشینری آنی ہے وہ نہیں لائی جا سکی. جو بجلی کا نظام فعال کیا جانا تھا اس کو فعال نہیں کیا جا سکا. کڈنی ہاسپٹل سے جو الیکٹرسٹی کا سسٹم ہے وہاں سے اس کی ایکسٹینشن لے کر اس کو جو بلڈنگ ہے اس کو چلایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہاسپٹل بنایا جانا تھا، ہاسپٹل بنانے کے بجائے وہاں پر ہیلتھ سیکریٹریٹ کا دفتر بنا دیا گیا. میں اس وقت صورتحال دکھا دوں کہ یہ سارا سسٹم جہاں پر فعال ہے لگایا گیا، لیکن اس کو فعال کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی ورکنگ نہیں کی جا سکی. 6 مہینے اس سسٹم کو ہو چکے ہیں، 2 سال اس بلڈنگ کو مکمل ہوئے ہو چکے ہیں، لیکن اس حوالے سے ورکنگ نہ ہونے کے باعث جو ملتان کے دیگر ہاسپٹلز ہیں وہاں پر ہمیں رش دکھائی دیتا ہے. ہسپتال کا کام مکمل نہیں ہو سکا. بہت شکریہ بلال، آپ نے اپڈیٹ کیا. دربار حضرت شاہ حسین سدوزئی کا تعمیراتی کام 2 سال بعد بالآخر حتمی مراحل میں داخل ہو گیا. عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار مزار کی تزئین و آرائش کے لیے فرش بھی تاخیر کا شکار ہونے سے سال 2018 تا 19 کی اسکیم 2021 میں مکمل کی جائے گی. مزید بتا رہی ہیں سہیرا طارق. جی سہیرا اپڈیٹ کیجیے گا. محکمہ آثار قدیمہ کی سال 2018-19 کی جو اسکیم ہے مزار حضرت شاہ حسین سدوزئی، اس کا تعمیراتی کام جو ہے وہ اب 2 سال بعد حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور مزار کی جو خستہ حالی تھی اس کی تزئین و آرائش کا کام تقریباً 80% تک مکمل کر لیا گیا ہے، اور مزار کو دوبارہ سے اس کی اصلی حالت میں بحال کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس اسکیم کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ فرقان اللہ وہ موجود ہیں. ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا کام کیا ہے اور ابھی کتنا باقی ہے. میڈم ادھر کام پلسٹر کا کیا ہے، چنائی کا کیا ہے، فریسکو کا کیا ہے، کر بھی رہے ہیں، اور پکا کلی کا ہے، لائننگ کا ہے، کاشی کاری کا ہے، ملتانی کاشی کا، اور پکا کلی کا، اور تازہ کاری کا جو ٹائل ورک کا ہے. باقی اس کا یہ 16 وغیرہ پلسٹر تھوڑا سا رہ گیا بس، اور 1-2 مانگ میں انشاءاللہ مکمل کر دیں گے. جی بالکل، کام جو ہے وہ پرانی نوعیت کا جو پہلے کام ہوا تھا اسی نوعیت کا کر رہے ہیں.
जो मुगलिया दौर के मिसाले मटेरियल जो भी था ना वही लगा रहे हैं। मज़ार को जो है वो इसकी बिल्कुल असली हालत में ही दोबारा से बहाल किया जा रहा है। एक तो फंड्स जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से कुछ ताखीर का शिकार थे। तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए की ये स्कीम है। फरवरी में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताएं कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमीन सड़कों पर आ गए हैं। मेपको हाइड्रो यूनियन की कॉल पर मेपको हेडक्वार्टर के बाहर बड़ा एहतजाजी धरना इस वक्त जारी है। मेपको वर्कर्स की जानिब से दफातर में कलम छोड़ हड़ताल की गई है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी के हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। मेपको हाइड्रो यूनियन की कॉल पर मेपको हेडक्वार्टर्स के बाहर बड़ा एहतजाजी धरना जारी है। मेपको वर्कर्स की जानिब से दफातर में कलम छोड़ हड़ताल की गई है। आपको बता रहे हैं, मेपको हाइड्रो यूनियन की कॉल पर मेपको हेडक्वार्टर्स के बाहर बड़ा एहतजाजी धरना जारी है। मेपको वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है गौहर रहमान। जी गौहर, बताइएगा क्या कहते हैं मुलाजमीन, क्या मुतालिबात हैं इनके? बिल्कुल, बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के फैसले के खिलाफ मेपको हाइड्रो यूनियन की जानिब से आज जो है रीजन भर में एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त मुल्तान के मेपको हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मेपको के मुलाजमीन हैं वो मौजूद हैं और उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है। रैली की सूरत में शाहरुख आलम सब डिवीजन से ही यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम सब डिवीजन के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया है। खानेवाल रोड पर ट्रैफिक की भी लंबी लाइनें लग चुकी है और इन लोगों का यही मुतालबा है कि किसी सूरत भी बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी नहीं होने दी जाएगी और हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। मुजाहिरीन भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे, बिजली की तकसीमकार कंपनियों की हुकूमत निजकारी करने जा रही है, आप एहतजाज करें, मुतालबा क्या है? कि जैसे अब कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की वजह से वहाँ के अवाम को 3 करोड़ अवाम को जो मुश्किलात हुई है, क्या यहाँ पे भी ऐसा ही कर दिया जाए? तो इसकी वजह से ये सिर्फ बापड़ा के मुलाजमीन का नहीं है, ये अवाम के लिए भी ऐसा ही जरा हो रहा है कि अवाम भी इसके साथ जो परेशानी जो पिछले 25 साल से 20 साल से जनाब कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की वजह से जो वहाँ के अवाम उठा रहे हैं, ये अब यहाँ पे भी ऐसे ही करना चाहते हैं। आज बिल्कुल देखिए, मुलाजमीन का यही कहना है कि के इलेक्ट्रिक की जो निजकारी की गई थी उसके रिजल्ट अभी भी सामने आ रहे हैं। इसी तरह से बिजली की जो तकसीमकार बड़ी कंपनियां हैं जिनमें मेपको, लेस्को, जेस्को, जिनकी निजकारी का फैसला किया गया है, किसी सूरत भी इनकी निजकारी नहीं होने दी जाएगी। आज जो है मेपको के तमाम दफातर में वर्कर्स की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल की गई है, काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुल्तान के खानेवाल रोड पर मेपको हेडक्वार्टर के बाहर वर्कर्स की जानिब से एहतजाजी धरना जारी है और इस धरने के बाद जो है नया आगे का लाया अमल तय किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत और इनके दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो भी नाकाम हुए हैं, जिसमें हुकूमत इस पर बज़िद दिखाई देती है कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी हर सूरत में की जाएगी। इस वक्त मुल्तान के खानेवाल रोड के ऊपर हर सूरत में की जाएगी। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने तफसीलात से आगाह किया। महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई का तूफान थम न सका। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफा, क्लच केबल की कीमत में 100 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। टायर की कीमत 500 रुपए बढ़ गई है। अपडेट करेंगे इस हवाले से नुमाइंदा रोही माजिद किलासरा। माजिद बताएगा। जी बिल्कुल, जो महंगाई है थमने का नाम नहीं रही, दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, जिससे जो शहरी हैं वो काफी परेशान दिखाई देते हैं। अगर बात करें मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की तो उनकी कीमतों में भी जो इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। अगर क्लच केबल की बात करें तो क्लच केबल की कीमत पहले 200 थी, अब 200 से बढ़कर 300 तक पहुंच चुकी है। अगर टायर की बात करें तो टायर की कीमत पहले 1500 थी और 1500 से तजावज करके 2000 तक पहुंच चुकी है, जिससे जो शहरी जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है। पहले आयल 250 रुपये का था, अब 300 350 पे चला गया है। इसी तरह टायर की कीमत 1000 थी, अब 1500 से अबव कर गई है। क्लच केबल है और रेस केबल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका 50% रेट बढ़ा है, तो जिसकी वजह से मुतालबा करना चाहेंगे? क्या मुतालबा यही है कि हुकूमत से कि इसको देखा जाए ताकि ये रेट कम से कम हो, ताकि शहरियों को मुश्किलात कम हो।
जी बिल्कुल, जिस तरह शहरियों का कहना है कि हुकूमत को शहरी की चाहिए कि मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया माजिद, आपने अपडेट किया। फोटाबाद से अपडेट करेंगे नुमान सईद। नुमान बताएगा शहरी का कहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल गरीब आवाम का जो है शाही सवारी मोटरसाइकिल रखना भी अब मुश्किल हो गया है। अगर बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है मोटरसाइकिल की स्पेयर पार्ट की कीमतों में भी जो है 50 से 100 रुपए तक का इजाफा हो गया है, जिससे जो है शहरी हजरात जो है वो काफी नाला नजर आ रहे हैं। इस वक्त शहरी मौजूद है। जी भाई बताइएगा, आप जो है यहाँ पर काम करवाने आए थे, कितना इजाफा होगा? बहुत ज्यादा इजाफा, 50-100 रुपये हर शहर जो महंगा हो गया हुआ। मोबाइल के 250 का 300 हो गया हुआ। ब्रेक शूज के 120 रुपये थे 250 हो गया। काफ़ी अशिया महंगी हो गई हैं, बस इसलिए ना मोटरसाइकिल लेने के बेच दिया हमने। लिया इस तरह के सामान महंगा हमें मिलता है। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा है, स्पेयर पार्ट की कीमतों में भी इजाफा, जिससे जो है हमने अपनी मोटरसाइकिल ही सील कर दी। दुकानदार भाई मौजूद है। जी भाई बताइएगा, कितना इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे कि आपकी जो है कारोबार में जो है इसमें मुतासिर हुआ है? जी बिल्कुल, जैसा कि हर बंदा ही बहुत परेशान है इस महंगाई की सूरत हाल को देख के कि हम इतना परेशान है कि जो चीज़ हमें 50 की मिलती थी, अब हम बाज़ार से जब लेने जा रहे हैं, यानी कि हमारा ये बैकवर्ड एरिया है, फोटाबाद से लाहौर तक अगर हमने सामान लेने जाना है तो वो वहाँ पे वो चीज़ अब 70 या 80 रुपए की हमें मिल रही, जो वहाँ से पहले 50 रुपए की मिलती थी। किराए इतने बढ़ गए हैं, वो चीज़ हमें इधर आके तकरीबन 100 रुपए में पड़ती है और गाहक कहता है कि हमें 80 रुपए में मिल जाए। तो हम इतने परेशान, हम करें और करें क्या? हम अपना कारोबार बंद करने की सोच रहे हैं कि इससे बेहतर है कि बंद करके बैठ जाएं। जब इधर सेल ही नहीं होने, हमारे किराए नहीं पूरे हो रहे, इतनी महंगाई की वजह से, पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ने की वजह से, ये सब होने के बावजूद इतना सारा कुछ कि हर चीज इतनी बढ़ गई है कि गाहक लेने को तैयार ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, जो है शहरियों के दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान शहर में 70 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट की देखभाल के लिए पीएचई मुल्तान के वसाइल नाकाफी हो गए। ग्रीन बेल्ट को पानी देने के लिए सिर्फ 13 वाटर बाउजर ही मौजूद है। इस हवाले से मजीद अपडेट जानेंगे नुमाइंदा अली रियाज से। जी अली रियाज बताइएगा। शहर मुल्तान में अगर बात की जाए, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की, जिनकी अव्वलीन जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी 70 किलोमीटर लंबे जो ग्रीन बेल्ट की देखभाल है वो भी शामिल है, लेकिन पीएचई मुल्तान के पास अगर वसाइल की बात की तो इस सिलसिले में वसाइल की कमी का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि 70 किलोमीटर पर जो मुश्तमिल ग्रीन बेल्ट है उसको पानी देने के लिए और उसकी देखभाल के लिए सिर्फ और सिर्फ इदारे के पास 13 वाटर बाउजर शामिल है। इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह गुज़श्ता 5 सालों से पीएचई मुल्तान की जानिब से जो नए वाटर बाउजर्स है वो नहीं खरीदे गए हैं। ताहम ये जो वाटर बाउजर, जिसमें 13 में से 7 जो वाटर बाउजर है वो एमडी की तरफ से दिए गए थे, जबकि पीएचई क्याम में आया था तब उनको यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, लेकिन अभी तक जो है इनकी जानिब से नए वाटर बाउजर नहीं खरीदे गए हैं। इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि जो 70 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट पर जो पौधे हैं उनकी देखभाल के लिए जो माली और जो दीगर अमला है उनको भी वसाइल की कमी के बायस जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में पीएचई की जानिब से जो एनुअल डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं, एडीबी प्लान्स होते हैं, उसमें साल 2019-20 में भी इन जो नए वाटर बाउजर से खरीदने के मुतालिक स्कीम दी गई थी, लेकिन उसके मुतालिक जो है फंड्स ना जारी होने की वजह से अब तक जो नए वाटर बाउजर है वो नहीं खरीदे जा सके हैं। और इसके साथ साथ जो पीएचई मुल्तान जो है मुल्तान शहर में पौधों को पानी देने में मुश्किलात का सामना है। शुक्रिया अली रियाज तफसीलात से आगाह करने का। मुल्तान में वासा की मुबैना नाअहली, शहरी मुल्तान में सीवरेज का पानी फसलों को लगाया जाने लगा। अपडेट करेंगे इस हवाले से इब्राहिम खान। इब्राहिम बताएगा किन फसलों को गंदा पानी लगाया जा रहा है। बिल्कुल, बात करें नसरुल्लाह चौक बाईपास पे तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो है सब्जियों की जो है फसलें हैं मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सीवरेज का गंदा पानी जो है फसलों को वो जी लगाया जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये इस वक्त सिचुएशन है। यहाँ पर जो है सब्जियों की जो है फसल हुई हुई है और इसके बावजूद भी जो यहाँ पर जो है सीवरेज का जो है गंदा पानी जो है वो इनको जी लगाया जा रहा है, जिस हवाले से यही शिकायत आ रही हैं कि जब पानी ही गंदा होगा, फसलों की बुनियाद ही सीवरेज के पानी की होगी, तो बीमारियां कैसे नहीं फैलेंगी, फसल कैसे जो है मजबूत होगी और आवाम को एक हेल्दी खुराक किस तरह से मिलेगी। हमारे साथ मौजूद भी हैं इलाका मकीन, हम इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। क्या कहना चाहेंगे भाई इस बारे में? ये सब्जियां तमाम जो हो रही हैं, आलू हो गया, मटर हो गया, उसके अलावा घास हो गया, ये तमाम जो ये सब्जियां यहाँ पर हो रही है पूरा मुल्तान ये खा रहा है। ये गंदे पानी से हो रही हैं। ये सीवरेज वाला पानी जो आ रहा है गंदा, आपको दिखा रहे हैं, ये उसी पानी से ये तैयार हो रही है सब्जी। तो लिहाजा ये फूड वाले कई मरतबा आए हैं, उन्होंने ये एक्शन लिया है। या वासा वालों को चाहिए ये अपना एक्शन लें, या अपने जितने भी इनके वो हो रहे हैं ना गंदा पानी इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आप कवर करें या आप अपनी टीमें भेज के इसको बंद कराएं।
वाकई को चाहिए कि एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया। अलीपुर के मोहल्ला खैरपुर सादात में जगह जगह गंदगी के अंबार मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि निकासी आब न होने के बायस घरों में सीवरेज का पानी दाखिल हो चुका है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे राना इमरान से। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के नवाही कस्बा खैरपुर सादात में। खैरपुर सादात को कुछ अर्सा कबल जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से यूनियन कौंसिल से जो है टाउन कमेटी का दर्जा मिला है, लेकिन टाउन कमेटी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन शहर में जो है सफाई की जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। जगह जगह गंदगी के अंबार हैं, सीवरेज का गंदा पानी जो है गली महलों में जमा हो चुका है। अगर खैरपुर सादात के महलों की बात की जाए तो उनमें भुट्टा कॉलोनी, राजपूत कॉलोनी, मुजम्मल टाउन, इसके अलावा मुजाहिदाबाद, ये कॉलोनियां हैं, यहाँ पर जो है गंदगी के अंबार लगे हैं। शहरियों का जब सब्र का पैमाना बरेज हुआ तो ये मेरे आप आकर में देख सकते हैं कि दर्जनों शहरी जो है वो सरापा एहतजाज हैं। मैं इनसे बात करके देखता हूँ। बताइएगा क्या इस वक्त जो सफाई की सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यूनियन काउंसिल जो है टाउन कमेटी तो बन गया, लेकिन जब से टाउन कमेटी बनी हमारा यहाँ पर ना कोई सफाई का काम हो रहा है, ना गली मोहल्लों में कोई खाकरो में जो सफाई सुथराई का काम करें। हर जगह पानी पानी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बच्चों का बूढ़ों का गुजरना बहुत मुश्किल है। नमाजी नमाज के लिए नहीं जा सकते और हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए। नमाजी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। शुक्रिया राना इमरान। तफसीलात से आगाह करने का रुख करेंगे लियाकतपुर का, जहां पर मोहल्ला सोनारा में भी सीवरेज के बाद शहरियों को परेशानी का सामना है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हसन महमूद से। जी हसन, बताइएगा। इस टाइम मैं अलाहाबाद के मोहल्ला जरगरा में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो सीवरेज की अब तक सूरत हाल है, कचरे के अंबार हैं, शहरियों को जो है यहाँ से गुजरने में शदीद परेशानी का सामना है। कुछ महल्लेदार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये बताइएगा क्या इंतजामिया कर रही है, रास्ता नहीं है गुजरने का, नालियां जो हैं कचरे से भरी हुई हैं, सीवरेज का गंदा पानी बाहर आ रहा है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सीवरेज का सिस्टम आज से 3-4 दिन हो गए ये सिस्टम है, और इंतजामिया को बार बार इसके बारे में आगाह भी किया गया है, लेकिन ताहाल जो है ना कोई इस बारे में इंतजामिया ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। और यहाँ पे शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना है। ईंटें रख के लोगों ने यहाँ पे गुजरने का जो है ना वो रास्ता बनाया हुआ है। अच्छा, रास्ता बनाया हुआ है। एक और शहरी भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा कि बिल्कुल रास्ता बंद हुआ हुआ है, बच्चे भी गिरते होंगे, आप भी गिरते होंगे, क्या परेशानी नहीं हो रही आप लोगों को? बहुत परेशानी सर, तकरीबन इतना गंदा पानी है, गटर का पानी है, बंदा यहाँ से गुजर भी नहीं सकता। जरा के चौथा पंजवां दिन हमने जो है ना इलाहाबाद भी यूनियन कौन से कहा है, इन्होंने कोई बात नहीं मानी। याकतपुर का वही कर दीजिए, मंगल बुध आएंगे फिर आएंगे, ये आपके सामने जो है। जी बिल्कुल, शहरी की तरफ से सुनने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जामपुर के गुंजानाबाद इलाके टिब्बा वेड़ा में इस वक्त मौजूद हैं जावेद इकबाल। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जावेद, बताएगा यहाँ पर सफाई की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के गुंजानाबाद महल्ला टिब्बा वेड़ा के मकाम पर, जहां पर आप देख सकते होंगे कि ये टिब्बा वेड़ा के मकाम पर जो है ना गंदगी के जो है ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। इसी तरह ये 2 मसाजिद भी इसी जो महल्ले में है वो भी इसी महल्ले में वाक़ हैं, जहाँ पर नमाजियों को आने जाने के लिए भी जहाँ दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे यहाँ के लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। मगर इंतजामिया की जानिब से यहाँ से गंदगी को हटाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से नमाजियों को भी सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है और बदबू से उनका बुरा हाल है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या आप इंतजामिया के पास कोई शिकायत लेकर गए, तो अब आपका क्या मुतालबा है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं इसी इलाके में का रहने वाला हूँ। ये मेरा सामने घर है, मेरा मोहल्ला है। ये मेरे हम कम से कम 3 साल से हमने एप्लीकेशनें भी दी हैं TMO के अंदर के मेहरबानी फरमाकर ये हमारा मसला हल कर दें। यहाँ पर इतनी गंदगी है, ये मस्जिद है, हमें आने जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा मसला होता है। बुजुर्ग आते हैं, नमाज के लिए आते हैं, यहाँ से हमारी बच्चियाँ जाती हैं स्कूल के लिए। ये मेन रास्ता है। 6-7 मोहल्ले यहाँ पे लगते हैं जहाँ से रोजाना का गुजर होता है, बाहर का देहात भी इधर से गुजर होता है, आगे सदर बाजार है। हमारा TMA से मुतालबा है कि मेहरबानी फरमाकर ये हमारा मसला हल कर दें, ताकि हमें आने जाने के लिए कोई तकलीफ ना हो, हमारे नमाजियों के लिए तकलीफ ना हो। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो इतनी बदबू इतनी होती है कि नमाज नहीं पढ़ी जाती। जी, बदबू से नमाज का। जावेद इकबाल, तफसीलात से आगाह करने का। दूसरी जानिब मियांवाली के मरकजी कब्रिस्तान में भी गंदगी के ढेर लग गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मरकजी कब्रिस्तान मियां वाली की बात की जाए तो यहाँ पे सूरत हाल इंतहाई अबतर है। कब्रिस्तान को ही डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के वालिद की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में है। कोई एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे सवाल से बात करते हैं। क्या सुलाले गांधी गांधे क्या गांधी ने जी ये महीना हो गए साडा वालिद चाचा फौत होए, असां जेड़े हाल नाल कब्र खटी निरी बोझ थे धरंगे पयान, जेड़े हाल नाल असां कब्र खटी वो सानू पता है जी, समझ आ गई। बहुत वड्डी तकलीफ। उस अलावा जेल ले आवां साडे सामने सारी पोजीशन बो इतनी आउंदी है जी, असां कब्रस्तान है साडा आवण महाल है जी, बहुत वड्डी तकलीफ। बात तुसां को आखा नहीं सियासी सियासी कहनी है सियासी जी असां कहनु आखां जी, सियासी आप देते पे इमरान खान दा वाले जो ते पे ते दे रहंदे, मतलब कई दवे ते आवे तो आंदे भाई सफाई शफाई मत देखो आवे ते, लेकिन कोई सफाई आज तक नहीं थी। सूरत हाल तो आप दे पे जी बनी खोती है, दसण की तो लोड़ है कोन, हर कोई लंघदा इत्थे थोड़े कुदरती बंदे इस टाइम कोन, दीगर दे टाइम तो आओ तो काफी लोग इत्थे आंदा वेंदा रहंदा, लेकिन जेड़े आंदे मुंह वलेट के। हुण कब्रस्तान जो बंदा आधा घंटा बावे मुन्ना मुंह वलेट के गुबा सकदे बंदा, लेकिन मुंह वलेट के बंदा ना बावे तो बाहर नहीं सकदा इत्थे। ये पोजीशन है कब्र। बदली के बाद सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। बाशुक्र अख्तर आपने अपडेट किया। रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें ताखीर का शिकार है। मुसाफिर सर्दी में रेलवे स्टेशन पर कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं आमिर भट्टी। जी आमिर भट्टी, ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गई हैं। बिल्कुल, रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर आज भी ट्रेनें मामूल के मुताबिक ताखीर का शिकार है। मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना है। कई घंटे रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं कि उनकी ट्रेन कब आएगी, और ट्रेनें जो है कछुए की रफ्तार से रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर आज कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मिल एक्सप्रेस जो है 2.5 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जिक्र एक्सप्रेस जो कराची से मुल्तान जाती है 1 घंटा 20 मिनट बाद पहुंची है। अवामी एक्सप्रेस जो पेशावर से कराची जाती है 1 घंटे बाद रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। शालीमार एक्सप्रेस जो लाहौर से कराची जाती है ये भी 2.5 घंटे बाद रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। हज़ारा एक्सप्रेस जो हवेलिया से कराची जाती है 1 घंटे बाद रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसके साथ साथ रहमान बाबा एक्सप्रेस जो कराची से रावलपिंडी जाती है 1 घंटे बाद रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। और पाकिस्तान एक्सप्रेस जो कराची से रावलपिंडी जाती है 1.5 घंटे बाद रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। मुसाफिर परेशान है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि रहीम यार खान में स्पेशल पैकेज के तहत 300 मिलियन रुपए की लागत से पुख्ता सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच और डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की काविशों से स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज जारी हुआ। अपडेट करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम बताएगा। जी, रहीम यार खान में स्पेशल तरक्याती पैकेज लाया गया है। उस तरक्याती पैकेज के तहत 300 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे, सड़कें मुरम्मत की जाएंगी, उनकी नई तामीर की जाएगी। ये स्पेशल पैकेज MNA जावेद इकबाल वड़ाइच और डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की काविशों से आया, क्योंकि रहीम यार खान की सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी थी, इनकी मुरम्मत भी रिक्वायर्ड थी और कई जगहों पर नई सड़कें बननी चाहिए थी, उनको बनाया जाएगा। ये बड़ा मनसूबा है जो रहीम यार खान में तरक्याती मनसूबा लाया गया है, जिसमें महकमा हाईवे के तहत 18 सड़कें हैं जिनकी नई तामीर की जाएगी या उनकी मरम्मत की जाएगी, जिस पर 280 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। और 20 मिलियन रुपए के तहत रहीम यार खान शहर के अंदर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तहत सीवरेज के मसाइल को दूर किया जाएगा। सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया। कमिश्नर बहावलपुर के हुक्म पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुतहरिक शाही बाजार, चौक बाजार, गरीगंज बाजार में तजावुजात ऑपरेशन किया गया। इसी हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं महमूद जहीर। जी महमूद। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं, चीफ ऑफिसर हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जनाब मोहम्मद शफीक साहब, जिन्होंने भरपूर ऑपरेशन किया है तजावुजात के खिलाफ। और बहावलपुर के वो बाजार जो सुकड़ कर चंद फीट के रह गए थे अब 30 से 60 फुट तक चौड़े हो गए। बड़ी अच्छी कार्रवाई। जानते हैं मोहम्मद शफीक साहब से। सर, इस हवाले से बताइएगा किनके कहने पे ऑपरेशन हुआ और कब तक ये सस्टेन रहेगा? क्या इसमें यह है कि जनाब कमिश्नर साहब ने हमें बुलाया था, उन्होंने मीटिंग की। जो कमिश्नर साहब की सरबराही में ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें हमने बाकायदा टीमें मुकर्रर की हैं जो रात 9 बजे तक कर रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है, आर्जी नहीं है, आर्जी है, टेम्परेरी जो है मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि अब आपने देखा होगा कि कितना फर्क है
क्योंकि हम लोगों ने उनको जो जितनी गुंजाइश थी जिस बाजार में वहाँ जगह भी दी है अपने डिस्प्ले के लिए कि थोड़ी बहुत जगह उनको दे दिए, लेकिन बाकी उन पर कंट्रोल करें। ठीक है, फर्क है, लेकिन क्या चीजों का आर्जी हल ढूंढना चाहिए या मुस्तकिल हल ढूंढना चाहिए? आप खुद ही कह रहे हैं टेम्परेरी है, मुस्तकिल हल क्यों नहीं ढूंढा जाता? देखें, इसमें मुस्तकिल हल मैं इसलिए आपको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो इंक्रोचमेंट वो टेम्परेरी है। ये इंक्रोचमेंट फिर से हो जाएगी चंद दिनों के बाद, और ऐसा होता आया है पहले, मुतअद्दिद बार ऑपरेशन हुए, इस दफा फिर हो जाएगी। क्या गारंटी है कि मुस्तकिल रहेगी? नहीं, देखें, गारंटी तो मैं नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस दफा शायद इंशाल्लाह नहीं होने देंगे हम। तो क्या इसका एक और हल भी मुझे तशकील दे दी गई है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर तफसीलात से आगाह करने का। रहीम खान में सेहत के मैदान में मेगा प्रोजेक्ट आनंद से मियांवाली कुरैशिया की तामीर का जायजा लेने के लिए डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब रंधावा ने दौरा किया। दही हेल्थ मरकज मियांवाली कुरैशिया 31 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। रहीम खान में सेहत के मैदान में मेगा प्रोजेक्ट RH मियांवाली कुरैशिया की तामीर का जायजा लेने के लिए डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब रंधावा ने दौरा किया है। दही हेल्थ मरकज मियांवाली कुरैशिया 31 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड हो रहा है। सरकारी स्कूल्स में इस बार 50% नंबर्स होमवर्क के दिए जाएंगे। होमवर्क की मार्किंग कैसे की जाएगी और कितने बच्चों ने अब तक होमवर्क जमा करवा दिया है, जानेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार सरकारी स्कूलों में 50% जो नंबर हैं वो होमवर्क के लगाए जाएंगे इम्तहानात में। तो होमवर्क चेक करने के क्या पैरामीटर्स है, किस तरह होमवर्क चेक किया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स हैं क्या उन्होंने होमवर्क सबमिट करवाना शुरू कर दिया या 1 फेब से जब स्कूल खुलेंगे तब शुरू करेंगे, ये सारे टीचर्स से जान लेते हैं। टीचर बताएंगे कि होमवर्क चेक करने के क्या पैरामीटर्स हैं और कैसे स्टूडेंट्स की मार्किंग की जाएगी। जैसे हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक, बच्चे बाकायदा तौर पर जो है ना मंडे और जो थर्सडे आते रहे हैं और बाकायदा काम भी चेक करवाते रहे हैं। तो इस हवाले से हमने ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो भी शुरू किए। सेकेंडली हमने व्हाट्सएप जो है ना ग्रुप्स बनाए जिसमें बच्चों को ऐड किया, और व्हाट्सएप पर जो है हम काम दिया करते थे, और बच्चे बाकायदा जो है ना थर्सडे का काम मंडे को और मंडे का थर्सडे को चेक करवाते रहे हैं। और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 80% बच्चे जो है ना हमारे वो काम हमारी हिदायत के मुताबिक ही कर रहे हैं। मार्किंग जो है ये बाद में शेड्यूल बनाया जाएगा कि जो हमने पढ़ाया है फर्ज कर लो उसका भी हम टेस्ट लेंगे। पेपर शेड्यूल आ रहा है, और कुछ पेपर्स भी हम जो है ना 100 मार्क्स का पेपर ले रहे हैं, जिसमें बच्चे जो है ना उस पेपर के हिसाब से जो है हमें जमा करवाते हैं, 100 के हिसाब से करवा लें। जी 100 नंबर का पेपर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया लिश्मा, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शोभनाबाजी का फन गली मोहल्लों और कूचों से गर्दिश करता हुआ अपनी आखिरी सांसें लेने लगा है। शोभनाबाजी एक कदीम फन है और इस फन से वाबस्ता अफराद से हमारे नुमाइंदे सरदार अली खान हमें मिलवाएंगे। जी अली। जी बिल्कुल, अगर हम अपनी बचपन की यादों में झांकें तो हमें कुछ ऐसी भूली बसरी यादें जो हैं वो हमारी ताज़ा होंगी, जिनसे हमारे चेहरों पर जो है वो खुशी खिलखिला उठती थी, और वो थी शोभनाबाजी, जिसको मैजिशियन भी कहा जाता है और इसके अलावा जादूगरी जो कहा जाता है, हाथ का फ़न कहा जाता है। वो फ़न जो है वो एक कदीम फ़न था और वो फ़न जो है अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, और दौर जदीद में जो ये फ़न जो है वो काफ़ी जो है उसको सरपरस्ती की ज़रूरत है। इस हवाले से इस वक्त आप देख रहे हैं कि शोभनाबाजी का मुजाहरा भी हो रहा है एक जगह पर, तो यहाँ पर मैजिशियन भी मौजूद हैं जो कि लोगों के साथ जो है वो शोभनाबाजी भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरों पर जो है वो खुशी खिलखिला उठी है, और न सिर्फ ये अपने हाथ के फ़न से जो है वो लोगों को हैरत में मुब्तला करते हैं, बल्कि अपने मीठे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करके भी लोगों के जो चेहरों पर जो है वो खुशी खिलखिला उठ सकती है। इस वक्त हमारे साथ एक मैजिशियन भी मौजूद हैं, नन्ना अब्बास साहब जो हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आपको बताता हूँ सर, ये देखें, ये आग है, ठीक है, आग जल रही है आपके सामने, और मेरा मुंह खा लिया ऐसे करते हैं, मुंह की आग यहाँ से गायब होगी। लेकिन बात ये होती है, कहते हैं दुनिया में सबसे इंसान की नज़र तेज़ होती है क्योंकि अल्लाह का नूर है। ये देखिए आसमान पे स्किन भी नहीं लगा और ज़मीन पे आ गया, लेकिन इसको धोखा देना हो तो इससे भी तेज़ होना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात है वाकई कि पाकिस्तान में जैसा मैजिक, आप चले जाए डेविड कॉपरफील्ड साहब का और मैजिक देखने जाते हैं अमेरिका में, तो उसका 8 लाख रुपए का टिकट है, लेकिन वो लोग बहुत आगे। मैंने बाहर भी परफॉर्म किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने श्रीलंका से भी अवार्ड लिया हुआ है और बहुत सारे मुल्कों से लिया हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान में उसी तरह अगर हम अभी भी 10,000 रुपया मांग लें तो हमें कहते हैं मुंह से आग निकालनी, हालांकि निकाल ही हम आग रहे होते हैं। इस वक्त हमारे साथ नईम तालपुर साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी सरदार खान तफसीलात से आगाह करने का।